हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत। आज हम आपको कराने वाले हैं जो आपका सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है पुलिस का री एग्ज़ाम। तो जो 25 अगस्त को जो आपका सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसमें हम आपका रीजनिंग का पोर्शन कराने वाले हैं। पूरा क्वेश्चन एनालिसिस करते हुए चलेंगे, सटीक आंसर देंगे आपको। साथ ही हमने आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ की हमने पूरा आंसर्स दे दिए हैं, हिंदी के भी दे दिए हैं और सामान्य अध्ययन के भी दे दिए हैं। अगर आपने नहीं चेक किया है तो जल्दी से चेक करिए और हमें स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसमें हमारा जो रीजनिंग में पहला क्वेश्चन है 95 कि यदि आप पूर्व की ओर मुँह करके खड़े हैं तो 270 डिग्री वामार्थ घूम जाते हैं, तो अब आप किस दिशा में मुँह करके खड़े होंगे। तो 95 का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 96 क्वेश्चन है कि एक निश्चित भाषा कूट भाषा में फ्लावर को RFOW के रूप में कूटित किया जाता है, तो एनिमल को किस प्रकार लिखेंगे। तो एनिमल को जो है वो आपका ये LAIANM यानी कि ऑप्शन डी के द्वारा लिखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। 97 क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम बाकी से अलग है। तो बाकी से अलग है, इसे आप चेक करेंगे। अगर आपने ऑप्शन बी लगाया है तो आपका आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है। 98 क्वेश्चन है कि उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्याएं उसी संबंध को साझा करती हैं जो दिए गए युग्म संख्या युग्म द्वारा साझा की गई हैं। तो 98 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 12 और 20 वाला अगर आपने ऑप्शन ए लगाया है तो आपका एकदम करेक्ट आंसर है, आपको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 99 क्वेश्चन है आपका कि श्रृंखला में लुप्त संख्या ए और बी ज्ञात करनी है, तो A-B का मान भी क्या ज्ञात करना है। यानी कि पहले हमें A-B का मान ज्ञात करना है, उसके बाद हमें A-B-A का मान निकालना है। तो इसका जो 99 का जो आपका आंसर रहेगा वो 44 आएगा। ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन है आपका कि उस आकृति को पहचाने जो पैटर्न को पूरा करती है। इसमें आप देखेंगे छोटा सर्कल, फिर बड़ी लाइन, फिर इसके बाद ये बड़ी वाली लाइन आएगी। तो छोटा सर्कल, फिर उसके बाद आपका सर्कल, फिर आपकी ये वाली, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 100 में का कौन सा आंसर रहेगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है। 101 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आपको दिए गए शब्द के साथ 4 अन्य शब्द दिए हैं, उनमें से एक शब्द को दिए गए शब्दों के अक्षर का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी कि ये जो शब्द दिया है आपका, तो इनमें से वह कौन सा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता है। तो ये जो आपका कैमल है वो शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 102वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित अनुक्रम की बारीकी से जांच करें और उसके बाद आने वाले प्रश्नों का उत्तर दें। तो दी गई श्रृंखला में अगला पद निर्धारित करना है आपको। 5 हैज्ड, फिर 2, फिर ये जो संख्या दी गई है तो इस जगह पे कौन सी संख्या लिखनी है ये हमें बताना है। ठीक है। तो 102 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी अगर आपने लगाया है तो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। 103 है कि संबंध हमें खोजना है। त्रिकोण अगर बहुभुज हुआ तो वर्ग क्या होगा, तो बहुभुज आपका चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है। ये त्रिकोण का बहुभुज हो गया तो वर्ग का चतुर्भुज हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 104 कि निम्नलिखित शब्द का पता करिए। तो शल्य चिकित्सा का क्या है, छुरी है, तो बढ़ई का क्या होगा, बढ़ई की आरी हो जाती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद है 105 कि यदि शब्द ये दिया गया है उसके चौथे, पांचवें और सातवें और आठवें अक्षर के साथ एक सार्थक अक्षर शब्दों का चयन कीजिए। यानी कि इसका आप चौथा अक्षर लेंगे, चौथे के बाद पांचवा अक्षर लेंगे, पांचवें के बाद आप सातवां लेंगे और फिर आठवां लेंगे। तो इनसे कौन सा अक्षर आपका एकदम सही बनता है। तो 105 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा 1, ONE। ठीक है। आगे है 106 आपका मैथ से संबंधित है, ये हो चुका है। 107 क्वेश्चन है आपका कि दी गई श्रृंखला का लुप्त अक्षर हमें ज्ञात करना है, इस जगह क्या भरेंगे। तो इस जगह आपका जो 107 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 108 क्वेश्चन आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। आगे चलेंगे हम, ये आपका ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन है और 109 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो 9 है। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे है 10वां क्वेश्चन है आपका कि वे चोरी करने की कोशिश करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। तो इसमें जो रंगे हाथ पकड़े गए हैं उसका हमें आंसर बताना है। ये आपका हिंदी से संबंधित है, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि अपराध करते हुए पकड़े गया। ठीक है। 111वां क्वेश्चन है, तो इसमें जो आपका आंसर सही रहेगा वो हो जाएगा कि ना तो इस निष्कर्ष एक सही है और ना ही 2 अनुसरण करता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे रहेगा आपका ये मैथ का क्वेश्चन था, ये आपका हो चुका है। 13वां क्वेश्चन भी आपका हो गया है, मैथ से संबंधित है। 14वां भी हो गया है। फिर ये आपका 15 है, ये भी आपका मैथ से संबंधित था, वो कंप्लीट हो चुका है 15वां। ठीक है।
आगे है आपका 16वां क्वेश्चन कि दी गई श्रृंखला में से बेमेल ढूंढिए। ये जो श्रृंखला दी गई है इसमें से कौन सा है जो वर्ड मैच नहीं खाता है, तो जो 121 है वो आपका मैच नहीं खाता है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 17वां क्वेश्चन है कि 1 6 23 17 6, तो ये खाली जगह पर कौन सा पद आएगा, तो जो 117 का क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो 237 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 118वां क्वेश्चन है, ये आपका किससे संबंधित है, मैथ से संबंधित है, लेकिन इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा 118 का आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है। 19 क्वेश्चन है, ये जो शब्द दिया गया है इसके अक्षर से पुनर्व्यवस्थित करके एक खेल का नाम बताना है, तो इस खेल के नाम में कौन सा वर्ड साइलेंट रहेगा वो भी हमें बताना है, छठा अक्षर जो क्या रहेगा, तो 119 का जो आपका आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ई रहेगा। ठीक है। 120 क्वेश्चन है, इसमें से हमें लुप्त संख्या बतानी है, तो 120 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो 1728 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। 121 क्वेश्चन है आपका कि रेड को UHG के रूप में कोडित किया जाता है, तो ब्लू को किस ग्रुप में कोडित किया जाएगा, तो 121 का जो आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 122 है कि लेहान पार्क तक पहुंचने के लिए अपने कार्यालय से दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और ट्रैफिक सिग्नल तक पहुंचने के लिए 15 मीटर चलता है, फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है और कॉफी शॉप पर पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है और घर पहुंचने के लिए 8 मीटर चलता है। लेहान के घर के संबंध में कार्यालय किस दिशा में है। ठीक है। तो 122 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो पश्चिम हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन ये करेक्ट है। 123 है, 123 क्वेश्चन जो है उसमें जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा किस दक्षिण पश्चिम किस दिशा में होगा, तो 123 का आंसर आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। 24वां क्वेश्चन है 124 की निश्चित कोड में आपका n को z ये पूरा दिया गया है, तो इसमें जो आपका ये लिखा है इसका, तो 124 का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। ठीक है। 125 है कि 3 बजे घड़ी की घंटे का और मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, तो 3 बजे जो घड़ी की सुई आप देखेंगे तो 3 आपका ऐसे बजता है, तो कैसा कोण है, तो 90 डिग्री का है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। ये आपका मैथ से संबंधित है, तो 126 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है। ठीक है। आगे है कि एक पार्टी में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके 4 बेटे और उसकी पत्नियां और उनके बेटे के परिवार के 3 बच्चे शामिल हैं, तो ऑप्शन पार्टी में कितने लोग हैं, तो 127 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो 22 हो जाएगा। ठीक है। 28वां क्वेश्चन है 128, तो 128 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, यानी कि डब्ल्यू। ठीक है। अब 29 पर चलेंगे, तो फाइंड द डिसिमिलर वर्ड, तो भिन्न शब्द खोजना है हमें, तो 129 का जो आपका आंसर रहेगा वो डी हो जाएगा, W68। ठीक। 130 है कि ये आपका जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है उसका हमें जो लुप्त संख्या है वो बतानी है, तो 130 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो 13 है। ठीक है। 131 क्वेश्चन है MNOPQ वाला 5 मित्र हैं, तो इसमें जो आपके 5 मित्र हैं इसमें 131 का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 132वां क्वेश्चन है कि आकृति में लुप्त स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति आएगी, तो 132 का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। आगे चलेंगे 33 पर, तो 33 में जो आपकी ये खाली संख्या है इन पर कौन सा अंक आएगा, कौन सा गलत है आपका, तो इस क्वेश्चन में जो आपकी गलत श्रृंखला है 133, तो वो आपका ऑप्शन डी है, यानी कि 1। ठीक। अब ये टूर्नामेंट में भाग लेने का फैसला लेते हैं, तो 134 जो है वो आपका मैथ से संबंधित था, ये हो चुका है। ये आपका भी उसी से संबंधित है, ये भी आपका हो गया है। 36 का जो आपका आंसर रहेगा वो आपका, आपको देख सकते हैं इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें 2 है, तो ऑप्शन बी आपका अलग है। ठीक है। 137 है, तो इसमें से जो आपका अलग है वो यूरोप है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम देखेंगे 138वां क्वेश्चन है, तो 138 का जो आपका आंसर है वो ऑप्शन बी है। ठीक। और 139 है कि जो वर्षा है, वर्षा से बाढ़ आती है, तो सूखा से क्या आएगा, सूखा से अकाल, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे चलेंगे, तो 140वां क्वेश्चन है, तो 140 का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत तथा ऊर्जा स्रोतों की तुलना में अधिक पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। 41 क्वेश्चन है आपका, तो 41 का जो आपका आंसर करेक्ट है वो 80 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है। 42 है, तो 42 में आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है। ये जो आपके दिए गए हैं उसका हमें करेक्ट बताना है, तो ऐसे आप करके देखेंगे, तो ये ऊपर वाला ये स्क्वायर हो गया आपका, ये ट्राइंगल भी हो गया, ये वाला ट्राइंगल हो गया बड़ा वाला, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम चलेंगे 43 पर, तो गाजर, केला, सेब और चेरी, तो ये बाकी के आपके फ्रूट्स नेम है, लेकिन ये जो गाजर है ये सब्जी होती है, तो ऑप्शन ए इसका गलत सही हो जाएगा। अब ये ऊपर का है, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है और मैथ कंप्लीट हो चुका है। 45 क्वेश्चन है, तो 45 का जो करेक्ट आंसर रहेगा, 45 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें ट्राइंगलों की संख्या बतानी है। तो 46 क्वेश्चन है, उसमें आपके 60 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे हम बढ़ते हैं 147। तो 147 में जो आपका करेक्ट आंसर है, जैसे अगर हम देखते हैं कि ये स्टार्ट नीचे है तो दूसरे ग्राफ में ये ऊपर पहुंच गया है, तो ये नीचे है यानी कि ये ऐसे चला है फिर ऐसे गया है, ठीक है। तो ये जब ऐसे चलेगा फिर नीचे आएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 48 है आपका कि इसमें हमें विषम चुनना है, ठीक है। विषम जब हम चुनेंगे तो इसमें 4 हैं, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें आपके ज़्यादा है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे हम 48 के बाद चलेंगे 49 कि नदियाँ और धाराएं समान कैसे हैं। तो समान कैसे हैं, तो ये ऑप्शन डी आपका एक हो जाएगा क्योंकि दोनों पहाड़ों से नीचे की ओर बहती हैं, ठीक। तो ये हो गया अब आपका इस क्वेश्चन की सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है, एक 150 वाला। ये कंप्यूटर शिक्षा केंद्र में संकाय सदस्यों के चयन के लिए शर्तों पर विचार करें। तो 50वां क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा कि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए। तो जो रीजनिंग के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो गए। मैथ की भी सीरीज आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, साथ ही आपकी जीएस और हिंदी की भी कंप्लीट हो गई है। तो ये जो आपका आज के सेकंड शिफ्ट का जो पुलिस का एग्जाम था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा और हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।